नमस्कार। आज हम अमेरिका ईरान संबंधों के उस खतरनाक मोड़ की बात करने वाले हैं जब दुनिया एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी और फिर उसे एक रहस्यमयी शख्स ने रोक दिया। सवाल यही है कि जब सब कुछ तबाह होने को था तो एक गुमनाम शख्स ने इसे कैसे रोक दिया। वो कौन था जो कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिसने आकर इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं। उस समय हालात इतने तनावपूर्ण थे कि दुनिया एक बहुत बड़े संघर्ष के मुहाने पर खड़ी थी। एक छोटी सी चिंगारी भी सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी। स्थिति कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा आप उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से लगा सकते हैं। और ये सिर्फ कोई खोखले धमकी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़े सैन्य हमले की तैयारी हो रही थी। तो हुआ ये कि खुफिया रिपोर्ट्स ने कन्फर्म कर दिया, अमेरिका एक बड़े बमबारी अभियान की तैयारी कर चुका था। उनका मकसद था ईरान के पूरे एनर्जी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। दुनिया इस तबाही से बस कुछ ही घंटे दूर थी, लेकिन डेडलाइन से ठीक 90 मिनट पहले सब कुछ बदल गया। और अब आते हैं उस चौंकाने वाली और किसी की भी समझ से परे उस घोषणा पर, जिसने इस आने वाले युद्ध को रोक दिया। अचानक से एक ऐलान होता है, युद्ध विराम। पूरी दुनिया हैरान थी। एक पल पहले तक जंग की बातें हो रही थीं और अगले ही पल सन्नाटा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, इस युद्ध को रोका किसने? आखिर वो पावरफुल इंसान था कौन? उस वक्त की रिपोर्ट्स में बार बार एक ही जिक्र था, एक मैन बिहाइंड द डील का। एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे था, लेकिन सारी डोर उसी के हाथ में थी। तो चलिए अब इस पर्दे के पीछे झांकते हैं और जानते हैं कि आखिर ये खिलाड़ी था कौन। ये नाम है मुज्तबा खामेनेई का, ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे। और सिर्फ बेटे ही नहीं, बल्कि खुद नए सुप्रीम लीडर। लेकिन एक बात थी, एक चोट की वजह से वो पब्लिक की नज़रों से एकदम दूर थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वही क्यों और कोई क्यों नहीं? देखिए, ईरान की जो सबसे ताकतवर फोर्स है IRGC, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के ऑर्डर मानती है। और जैसा कि हमने बात की, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा उस वक्त सबसे कटे हुए थे। IRGC ना तो प्रेसिडेंट की सुनने वाली थी, ना ही फॉरेन मिनिस्टर की। मतलब अगर मुज्तबा हरी झंडी नहीं देते तो IRGC एक बड़े जवाबी हमले के लिए तैयार बैठी थी। इसीलिए उनके सीधे कमांड के बिना ये सीजफायर हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था। अच्छा, एक तरफ तो ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने इस पूरी घटना को कैसे दुनिया के सामने रखा, चलिए देखते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से तुरंत बयान आया। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि ये युद्ध विराम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक जीत है। उन्होंने इसे एक बड़ी विक्ट्री की तरह पेश किया। तो व्हाइट हाउस ने फौरन एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि ये जंग उन्होंने जीत ली है। ये दिखाने की कोशिश हुई कि ईरान को झुका दिया गया और ये अमेरिका की बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत है। लेकिन इस दावे में सच्चाई कितनी थी, जरा इस पर नजर डालते हैं। देखिए, अमेरिका के असली ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बंद करवाना, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, और तो और ईरान में सरकार बदलवाना। और असल में हुआ क्या? ईरान सिर्फ 2 हफ्ते के सीजफायर के लिए माना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए राजी हुआ। अमेरिका का एक भी बड़ा मकसद पूरा नहीं हुआ। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या ये शांति टिकने वाली है? चलिए उन अनसुलझे सवालों पर गौर करते हैं जो आज भी कायम हैं। कई सवाल हैं जो अभी भी हवा में हैं, जैसे क्या अमेरिका इस डील पर कायम रहेगा, या फिर क्या ईरान सिर्फ वक्त ले रहा है दोबारा तैयारी करने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, मुज्तबा खामेनेई, जिन्हें अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर माना जाता है, वो इतनी आसानी से इस डील के लिए मान कैसे गए? यहाँ तक कि रिपोर्ट्स ये भी थी कि इजराइल इस पूरी प्रक्रिया से बिल्कुल खुश नहीं था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये वाकई में शांति है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? इसका जवाब